हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो साथियों, मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने वाला हूं जो कि उसने सदियों पहले बोल दिया था कि चाइना हमारे देश पर कैसे कैसे क्या क्या करेगा और क्या क्या प्रहार करने वाला है। और उन्होंने कहा था कि सरकार को सतर्क रहना होगा ऐसे पड़ोसी देश से जो कि हमारे देश पर हावी हो सकता है कभी भी। तो साथियों, आज चाइना ने हमारे देश पर पुल बना लिया है और ये सरकार ने अभी तक न्यूज़ नहीं दिखाई है, ना ही कोई मीडिया चैनल वाले ने। तो साथी, क्यों नहीं दिखाया है, तो इसके पीछे भी कोई रीज़न हो सकता है, कह नहीं सकते क्यों नहीं दिखाया है। जी हाँ साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और मैं अमित कुमार बहुजन वॉइस 24 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको वीडियो विदाउट स्किप किए अंत तक देखना होगा। तो साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाला छोटा बड़ा अपडेट आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, जो आप खबर सुनने वाले हैं वो किसकी खबर है, आप वीडियो के लास्ट तक देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। यानी कि वर्ल्ड अफेयर्स चैनल वालों ने ये अपलोड की थी। मैंने चाहा था कि क्यों ना इसको अपने चैनल पर भी सभी लोगों को दिखाया जाए। तो साथियों, आप वर्ल्ड अफेयर्स चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर जाकर के देख सकते हैं वीडियो, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। मैं आपको साथियों यानी कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में ये वीडियो बनाई है, यानी कि वर्ल्ड अफेयर्स चैनल वालों ने। तो जो कि चाइना ने क्या क्या हमारे देश के ऊपर कर रखा है वो हमारे सदियों से पहले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बता चुके हैं, और वही हमारे देश में होने वाला है। तो साथियों, आप वीडियो देख पा रहे होंगे। वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हाल ही में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो भविष्यवाणी थी चाइना को लेकर, इसको मेंशन किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, यहां पे आप देख पाओगे डॉक्टर अंबेडकर प्रोफेसीज अबाउट चाइनाज माइंडसेट आर प्रूविंग राइट। जो भी अंबेडकर साहब ने कहा था चाइना के बारे में, काफी हद तक मैं कहूंगा इवन क्वाड के बारे में भी काफी हद तक इन्होंने प्रेडिक्शन कर दी थी। ये बातें आज के समय जो भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं देख के हैरान है कि आज से कई दशकों पहले अंबेडकर साहब ने देख लिया था कि चाइना क्या करने वाला है, क्या चाइना की स्ट्रैटेजी होगी और किस तरीके से इंडिया को इससे नुकसान होने वाला है। ना इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंबेडकर साहब ने कहा क्या था। आई एश्योर यू यू विल बी शॉक्ड कि कितने ज्यादा एक्यूरेट थे ये, और ये भी समझेंगे कि अंबेडकर साहब की जो टीचिंग्स थी ये इंडिया की करंट फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से इंपैक्ट कर सकती है। समझना होगा अंबेडकर साहब के लाइफ टेन्योर के बारे में। इसी हिसाब से आप देख पाओगे कि चाइना ने फिर क्या किया, अंबेडकर साहब की जो प्रेडिक्शन थी कितनी एक्यूरेट थी। नाउ अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में और इनकी डेथ हुई 6 दिसंबर 1956 में। तो अंबेडकर साहब ने 1962 की इंडिया चाइना वॉर नहीं देखी, मगर इन्होंने प्रेडिक्शन कर दी थी कि ऐसी वॉर होगी और इंडिया को अपने डिफेंस पे खर्चना चाहिए, क्योंकि कम्युनिस्ट चाइना इंडिया पर भी अटैक करेगा इन द नियर फ्यूचर। और हाँ, यहां पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अंबेडकर साहब ने अपने जीवन काल में कम्युनिस्ट चाइना का राइज जरूर देखा था, क्योंकि चाइना पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा कब किया था? 1 अक्टूबर 1949 में। ये वो दौर था जब माओ जेडोंग के पास बहुत ज्यादा पावर आ गई और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरा चाइना कब्जा लिया। और उसके बाद अंबेडकर साहब ने 1951 में जो चाइना का अनेक्सेशन था, जो चाइना का कब्जा था तिब्बत पर, यह भी देखा था। जी हाँ, 1951 तक चाइना ने काफी हद तक तिब्बत कब्जा लिया था। उसके बाद इन्होंने बहुत अत्याचार किए बुद्धिस्ट लोगों पर, फिर इवेंचुअली दलाई लामा भी इंडिया भागकर आ गए। मगर अंबेडकर साहब ने देख लिया था कि चाइना क्या कर रहा है तिब्बत में और किस तरीके से कम्युनिस्ट चाइना बिल्कुल अब इंडिया की बॉर्डर पे आ चुका है। और अब ये लोग बात कर रहे हैं कि ये लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान की जो 5 उंगलियां हैं ये भी कब्जा आएंगे। और 1951 जैसे ही चाइना इंडिया की बॉर्डर पे आ गया, इन लोगों ने तिब्बत कब्जा लिया, अंबेडकर साहब ने बहुत ज्यादा आलोचना करनी स्टार्ट कर दी उस वक्त के देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। इन्होंने ये कहा कि नेहरू की जो फ्रेंडली अप्रोच है कम्युनिस्ट चाइना के प्रति, इसकी वजह से आज नहीं तो कल इंडिया को एक हैवी प्राइस पे करना होगा। अंबेडकर साहब ने 1951 में ही कह दिया था कि समय आ चुका है कि इंडिया साइड ले ग्लोबल पॉलिटिक्स में। ये जो नॉन अलाइनमेंट का फॉर्मूला है, इससे इंडिया को कुछ खास मिलने वाला है नहीं। चाइना इस बात को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करेगा कि इंडिया नॉन अलाइंड है। इंडिया को खुद को प्रॉपरली अलाइन करना चाहिए यूएसए के साथ, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ, और मिलिटरीली प्रिपेयर रहना चाहिए कम्युनिस्ट चाइना के अटैक के लिए। और 1951 में ही जब अंबेडकर साहब लखनऊ यूनिवर्सिटी गए, वहां पे इन्होंने एक बहुत ही फेमस स्पीच दिया। इस दौरान इन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा है ये भी किसी काम में नहीं आएगा। चाइना अग्रेसिव कंट्री बन चुका है अंडर कम्युनिस्ट रिजीम। इनके कोई मोरल्स नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, ये सिर्फ रिस्पेक्ट करते हैं पावर को। क्योंकि देखो,
अंबेडकर साहब क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे कि तिब्बत में क्या हो रहा है, किस तरीके से तिब्बत में जो बुद्धिस्ट हैं उनका कल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कई मॉन्क्स को मार दिया गया। और सिंस अंबेडकर साहब खुद एक बुद्धिस्ट थे, इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि बुद्धा कभी भी वायलेंस अलाउ नहीं करते मगर कम्युनिस्ट अलाउ करते हैं। एक्चुअली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने जो तिब्बतियंस के साथ किया था, जो बुद्धिस्ट के साथ यहां पर हो रहा था, इसका बहुत ही गहरा इंपैक्ट गया था अंबेडकर साहब पे। और अंबेडकर साहब इस बात को लेकर कन्विंस हो गए थे कि जो पॉलिटिकल पार्टी बुद्धिस्ट पर इस तरीके से अटैक कर सकती है, लगातार उनका रिलीजन, उनका कल्चर उनसे छीन सकती है, ऐसे डेफिनेटली इन लोगों को आप कभी ट्रस्ट कर नहीं सकते। इन लोगों में ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज है नहीं। और अंबेडकर साहब ने यहां पर यह भी कहा, देखो कम्युनिस्ट लोगों का जो काम करने का तरीका है वो क्विक होता है, इससे रिजल्ट आपको जल्दी दिखते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सारी पावर दे देते हैं लिमिटेड लोगों के हाथ में, और एक बार को वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल चाहे तो किसी को मरवा सकते हैं, किसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो उनके खिलाफ कुछ भी बोले उसको वो रिमूव कर देंगे। तो ऑब्वियसली कई जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं ज्यादा जल्दी आगे बढ़ेंगे। और अंबेडकर साहब ने यह भी प्रेडिक्शन कर दी थी कि मोस्ट प्रोबेबली चाइना इंडिया से पहले पॉवर्टी को इरेडिकेट कर देगा, यहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, चाइना इवेंचुअली इंडिया को बीट कर देगा इकोनॉमिकली। मगर इसका मतलब यह नहीं होता कि दुनिया में सब कुछ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ही है। यहां पर मैं कहूंगा अंबेडकर साहब की जो ग्रेटनेस है ये सामने आती है। इन्होंने यहां पर यह कहा कि देखो आप एक रीजन में बुला का वायलेंस करो, कल्चर डिस्ट्रॉय कर दो, रिलीजन ले लो उन सबका, और ये कहो सबको रोटी मिलेगी, अब कोई भूखा नहीं सोएगा। तो इसके ऊपर अंबेडकर साहब ने यह कहा था कि ह्यूमैनिटी डज नॉट ओनली वांट इकोनॉमिक वैल्यूज। बिल्कुल इकोनॉमिक वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है, मगर एक समाज को स्पिरिचुअल वैल्यूज भी चाहिए होती है, उनको मॉरल वैल्यूज भी चाहिए होती है। उनको बहुत अजीब लगता है जब एक ब्रूट ऑक्यूपाइंग फोर्स लगातार सब कुछ उनके आसपास चेंज कर रही है और वो उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। और फिर अंबेडकर साहब आते हैं पंचशील पर। आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू ने काफी बार पंचशील को प्रमोट किया चाइना से रिलेशनशिप को लेकर। इन्होंने कहा कि पंचशील सिद्धांतों के अंडर इंडिया और चाइना मिलकर काम करेंगे, आपस में लड़ाइयां नहीं करेंगे। मगर इवेंचुअली 1962 की वॉर हुई और अंबेडकर साहब ने पंचशील का जो ये पूरा आइडिया था ये भी कहा था कि ये फॉरेन पॉलिसी में ऐड करने वाली बात नहीं है, क्योंकि पंचशील आप अगर देखो इसका जो फाउंडेशन है, इसका जो सोर्स है, ये बुद्धिज्म से आता है। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। और हम लोगों ने तिब्बत में देख लिया कि कम्युनिस्ट चाइनीज कितनी इज्जत करते हैं बुद्धिज्म की। तो जो ये पंचशील वाली बातें हैं ये माओ जेडोंग के दिमाग में घुसेगी नहीं। माओ जेडोंग को सिंपली ये दिखेगा अभी के लिए ज्यादा पावरफुल कौन है, मैं ज्यादा पावरफुल हूं, एडवांटेज लो, लद्दाख अरुणाचल प्रदेश कब्जा लो। और हुआ भी यहां पर यही। अंबेडकर साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा था और इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, देयर आर मेनी रिपोर्ट्स अबाउट इट। कोई भी रूम आपको नहीं मिलेगा पॉलिटिक्स में पंचशील का, और स्पेशली जब आप एक कम्युनिस्ट कंट्री से बात कर रहे हो तो वहां पे तो पंचशील का कोई रोल होता ही नहीं है। कम्युनिस्ट कंट्रीज के पास कोई मोरालिटी नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड कहा था अंबेडकर साहब ने। और फिर अंबेडकर साहब के जो बाद के स्पीचेस हैं वहां पर इन्होंने ये भी प्रेडिक्शन कर दी थी कि चाइना धीरे धीरे इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इनके पास डीप पॉकेट्स होंगी, पैसा इनके पास बहुत सारा होगा, क्योंकि अंदर ये डिसीजन बहुत ही जल्दी ले पाएंगे, रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी। और उसके बाद काफी बार ये लोग इंडिया को स्ट्रेटेजिकली नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपनी डीप पॉकेट से, मतलब कि इनके पास पैसा होगा, इंडिया के आसपास के देशों को चाइना खरीद भी सकता है। हालांकि मैं यहाँ पर यह कहूंगा अंबेडकर साहब आज के समय देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान से सीपैक गुजार रहा है अब चाइना, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट कब्जा लिया, और इवन जिबूती में भी चाइना का मिलिट्री बेस है। ये सब देखकर अंबेडकर साहब डिसअपॉइंट जरूर होते हैं कि मैं बोलता गया मगर मेरी बात किसी ने प्रॉपर्ली सुनी नहीं उस वक्त। खैर, जो डेट ट्रैप का कॉन्सेप्ट है चाइना का, ये अंबेडकर साहब ने काफी हद तक प्रेडिक्ट कर दिया था आज से कई सालों पहले इन द 1950s। उसके बाद अंबेडकर साहब ने जो क्वाड का बेसिक आइडिया है उसके बारे में भी बात करी। इन्होंने ये कहा कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन चाइना, इंडिया को फोकस करना चाहिए यूएसए पर। यूएस लेड जो कंट्रीज हैं और जो डेमोक्रेसीज हैं एशिया में, इनके साथ मिलकर इंडिया को एक नेचुरल ब्लॉक बनाना चाहिए। ये इन्होंने लिटरली कहा था कि इंडिया को एक लीग बनानी चाहिए डेमोक्रेसीज की इन एशिया। और अब घूम फिर के क्या हो रहा है, घूम फिर के देखो क्वाड बना है। 2004 में इनिशियली थोड़ा बहुत इसकी शुरुआत हुई, फिर 2007 में हमने देखा कि इसकी फॉर्मेशन और जरा स्ट्रांग हुई, फिर इवेंचुअली आज के समय हम देख रहे हैं प्रॉपर क्वाड समिट हो रहे हैं। और क्वाड में आप अगर देखो तो प्रेडोमिनेटली बात यही होती है कि हम लोग डेमोक्रेसी पर फोकस करेंगे। और सिंस यूएसए भी काफ़ी बड़ी एक प्रेजेंस रखता है एशिया में, ऑस्ट्रेलिया भी रखता है, तो दोनों कंट्रीज भी यहाँ पर शामिल होते हैं। क्वाड कंट्रीज में आप अगर देखोगे तो आज के समय साउथ कोरिया, आसियान को भी इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो ये सब होना चाहिए, अंबेडकर साहब ने कह दिया था आज से कई साल पहले। और इसलिए आज 2022 में
हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं और जेन्युइनली सोच रहे हैं कि कितने ज़्यादा विजनरी लीडर थे ये। इन्होंने उस वक्त की सरकार को काफ़ी बार वार्न भी किया, समझाया भी कि चाइना को लेकर आप जो आपकी नीति है ये बहुत ज़्यादा गलत है। मैं डेफिनेटली इमेजिन कर सकता हूँ कि अगर अंबेडकर साहब 1962 की वॉर देख लेते हैं इनको कितना दुख लगता। ये बढ़ चढ़ के आलोचना करते हैं सरकार की, मगर आज भी मैं कहूँगा कि अंबेडकर साहब की जो टीचिंग है ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को एनरिच कर सकती है। हम इनसे आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो सेकेंड और थर्ड रूल है जियो पॉलिटिक्स का, वो भी आप अगर देखें तो इसी सिद्धांत पर बेस्ड है। डोंट एवर ट्रस्ट चाइना। एंड रूल नंबर 3, नेवर फॉरगेट रूल नंबर